भारत को विकसित देश बनाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है? विकसित भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? एक एक कर सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिला करें। अब आते हैं आज के पहले सवाल पर। क्या भारत विकसित देश बन सकता है या फिर ये एक सपना है? जवाब है, भारत को विकसित बनाना एक सपना है जो पूरा हो सकता है। इस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे? 2047 तक अमेरिका की तरह विकसित कैसे बनेंगे हम? इसके लिए भारत को अगले 24 वर्षों तक हर वर्ष 8% या उससे तेज गति से विकास करना होगा। पिछले 5 वर्षों को देखें तो 2019-20 में भारत की विकास दर 3.87% थी। 2020-21 में -6.60% रही। इस वर्ष कोरोना के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्था घाटे में थी। 2021-22 में ये बढ़कर 8.7% हो गई। भारत 2047 की कहानी हम आपको आज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मोदी सरकार के प्लान 2047 को लेकर कई खास जानकारी मौजूद है। देखिए, भारत 2047 का मतलब है विकसित भारत। साल 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के 100 साल बाद यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा दावा और वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। ये वो भारत होगा जिसका सपना नेहरू, इंदिरा, अटल और मनमोहन सिंह ने भी देखा था और अपने तरीके से देश के विकास के लिए योगदान भी दिया। लेकिन इसे पूरा करने का प्लान नरेंद्र मोदी ने बनाया है। 15 अगस्त 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था 2047 अगर भारत ऐसा कर पाया तो अमेरिका और चीन की टक्कर में आ जाएगा। वहाँ भी लॉजिस्टिक की लागत 8% से 10% है। इससे उनका सामान सस्ता और भारत का महंगा हो जाता है। हालांकि विकसित राष्ट्र बनने की इन कोशिशों के बीच कभी महामारी तो कभी युद्ध के खतरे भी हैं, लेकिन सरकार का फोकस क्लियर है। इसलिए बजट 2023-24 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का टारगेट है। ये कुल जीडीपी का 3.3% है। लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्र में रेलवे लाइन, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रेल सुरंग, मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाएं ऐसे हैं जिस पर काम चल रहे हैं। इसके अलावा देश भर में कई पनबिजली बांध, हाई स्पीड ट्रेन, बिजली परियोजना, नदी नेविगेशन परियोजना, सौर ऊर्जा केंद्र और मेट्रो रेल परियोजना चल रही है। यानी जो कहानी मैंने आपको बताई वो तो ट्रेलर मात्र है। अभी तो सिर्फ विकसित भारत की नींव तैयार हो रही है, असली पिक्चर बाकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। भारत ने पिछले 9 वर्षों में इतनी सड़कें बना दी हैं कि सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई के कई सेक्शन पूरे हो चुके हैं। अगले वर्ष तक 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब यूरोपियन देशों की तरह भारत में भी इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है, जिस पर बिजली से चलने वाले ट्रक और बसें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रोड नेटवर्क के बाद अब एयरपोर्ट की बात करते हैं। भारत में 131 हवाई अड्डे परिचालन में हैं, जिनमें 29 अंतर्राष्ट्रीय, 92 घरेलू और 10 कस्टम हवाई अड्डे हैं। जबकि सरकार ने जून 2023 में 21 और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने 2020 में एक टारगेट सेट किया था। तय लक्ष्य के मुताबिक 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने थे। इसमें काफी हद तक सरकार को सफलता मिली है। अब सरकार की कोशिश है कि देश के अंदर 1000 एयर रूट्स हों। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब रही तो इसे एविएशन सेक्टर में बड़ी क्रांति की तरह देखा। भारत ने पिछले 9 वर्षों में इतनी सड़कें बना दी हैं कि सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई के कई सेक्शन पूरे हो चुके हैं। अगले वर्ष तक 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब यूरोपियन देशों की तरह भारत में भी इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहा है, जिस पर बिजली से चलने वाले ट्रक और बसें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। रोड नेटवर्क के बाद अब एयरपोर्ट की बात करते हैं। भारत में 131 हवाई अड्डे परिचालन में हैं, जिनमें 29 अंतर्राष्ट्रीय, 92 घरेलू और 10 कस्टम हवाई अड्डे हैं। जबकि सरकार ने जून 2023 में 21 और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने 2020 में एक टारगेट सेट किया था। तय लक्ष्य के मुताबिक 2024 तक देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाने थे। इसमें काफी हद तक सरकार को सफलता मिली है। अब सरकार की कोशिश है कि देश के अंदर 1000 एयर रूट्स हों। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब रही तो इसे एविएशन सेक्टर में बड़ी क्रांति की तरह देखा जाए।